जब महादेव ने स्वयं अपने भक्त के आंसू पोंछे। परम शिव भक्त मार्कंडेय की दिव्य कथा त्रेता युग की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से वनांचल में मृकंडु आर्षे और उनकी पत्नी मरुद्वती तपस्या में लीन रहते थे। वर्षों की कठोर साधना के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने कैलाश की ओर मुख करके करुण पुकार की, हे महादेव, संतान नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। अल्पायु पर महान शिव भक्त पुत्र या दीर्घायु पर साधारण पुत्र? ऋषि ने बिना क्षण गंवाए कहा, हे नाथ, भक्त ही दीजिए, चाहे वह क्षण भर का ही क्यों ना हो। इसी वरदान से जन्म हुआ मार्कंडेय का। तू अमर होगा, मेरा पुत्र जो। मृत्यु सामने थी, पर भय नहीं। मार्कंडेय बाल्यकाल से ही शिव नाम में लीन रहते। जब उनकी आयु 16 वर्ष पूर्ण होने वाली थी, तब उनके माता पिता का हृदय भय से कांप उठा। बच्चा कहाँ है? उसी दिन यमराज अपने पाश लेकर पृथ्वी पर उतरे। मार्कंडेय को जब मृत्यु का ज्ञान हुआ तो वे रोए नहीं, वे भागे नहीं। वे सीधे शिवलिंग से लिपट गए और पुकार उठे, हे मेरे नाथ, आज यदि मुझे ले जाना है तो आपके चरणों से अलग करके ले जाना। जब काल भी कांप उठा, यमराज ने पाश फेंका, पर वह पाश शिवलिंग सहित मार्कंडेय को बांध बैठा। क्षण भर में आकाश फट पड़ा। महादेव स्वयं लिंग से प्रकट हुए। उनकी जटाएं के खुली थी। काल का भी काल हूं मैं। नेत्र अंगारों से दहक रहे थे। एक ही प्रहार में भगवान शिव ने यमराज को चरणों तले दबा दिया। देवता कांप उठे। काल रुक गया। सृष्टि थम सी गई। अमृता नहीं, भक्ति का वरदान देवताओं की प्रार्थना पर महादेव ने यमराज को जीवन दान दिया। पर मार्कंडेय की ओर देखकर बोले, वत्स, मैं तुम्हें अमर नहीं बनाऊंगा, पर जब तक सृष्टि रहेगी तुम मेरी भक्ति में अडिग रहोगे। क्षण भर में 16 वर्ष का बालक काल से परे, भय से मुक्त महादेव के चरणों में लीन हो गया। नमः शिवाय। भक्ति का चरम कहा जाता है। आज भी जब कोई भक्त मृत्यु के भय में सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय जपता है, तो मार्कंडेय की भक्ति महादेव तक सबसे पहले पहुंचती है।